दरअसल पाकिस्तान इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस की प्रॉब्लम से गुजर रहा है। आटा पाने के लिए एक दूसरे को मारने तक के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान में आए फ्लड्स और वेदर कंडीशंस जिनके कारण गेहूं की फसल भी बर्बाद हुई। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सोशल मीडिया पर आपने पाकिस्तान के लोगों को आटे के लिए लड़ते हुए तो देखा ही होगा, या फिर पाकिस्तान के हालात के बारे में कोई न्यूज रिपोर्ट्स देखे होंगे। अगर आपका जवाब हाँ में है तो मैं अनुराग मिश्रा रिपोर्टिंग यूथ की तरफ से आपको आज पाकिस्तान के हालात के बारे में बताऊंगा। तो किन हालातों में है पाकिस्तान, इसकी वजह क्या है और इन समस्या से निपटने के लिए पाकिस्तान के पास क्या प्लान्स हैं। दरअसल पाकिस्तान इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस की प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जिसके कारण लगातार बढ़ती महंगाई से हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहां के लोग अब खाना खाने के लिए भी तरस रहे हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान के लोगों की इनकम में लंबे समय से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, दूसरी तरफ लगातार बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर ही तोड़ दी है। इसके साथ ही कंट्री में आटे की इतनी शॉर्टेज हो गई है कि अब वहां की सरकार को सब्सिडी वाला आटा भी लोगों तक पहुंचाने के लिए पुलिस फोर्स की मदद लेनी पड़ रही है। वहां के हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां के लोग अब स्टॉक खत्म होने से पहले आटा पाने के लिए एक दूसरे को मारने तक के लिए भी तैयार हैं। इन सब बातों से साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान बहुत तेजी से अपनी बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, और इन सब के कारण जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आगे बढ़ते रहना होगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान का इंटरनल पॉलिटिक्स यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का बिगड़ता तालमेल इसकी वजह है, या फिर लंबे समय से होती आ रही इग्नोरेंस। दरअसल पाकिस्तान में इस साल गेहूं का कितना कंजम्पशन होगा ये वहां की सरकार पता ही नहीं लगा पाई, और जरूरत से कम गेहूं ही इंपोर्ट किया गया, जिसकी वजह से गेहूं की कमी हो गई और वीट स्केर्सिटी से लोगों को अपने फ्यूचर की चिंता होने लगी, जिसके कारण जमाखोरी भी बढ़ गई। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण है पाकिस्तान में आए फ्लड्स और वेदर कंडीशंस, जिनके कारण गेहूं की फसल भी बर्बाद हुई। वहीं जहां एक तरफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए एक दूसरे पर इल्जाम डालने का काम कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हायर अथॉरिटीज की तरफ से की गई कोई भी कोशिश अब तक लोगों की परेशानियों का हल नहीं निकाल पाई है। सिर्फ और सिर्फ आटा ही नहीं, जरूरत का हर एक सामान और बिजली की कीमतें आसमान छू रही हैं। हैरानी की बात है कि लोगों को 10-10 घंटे तक लाइन में लगे रहने के बाद भी आटे जैसी बेसिक चीज नहीं मिल पा रही है। तो आइए जानते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हो रहे बड़े नुकसानों के बारे में। पहला नुकसान ये है कि कई छोटी बड़ी कंपनीज जैसे कि इंडस मोटर्स, सुजुकी और ट्रैक्टर बनाने की कंपनीज भी बंद हो रही हैं। वहीं दूसरा नुकसान यह है कि बड़े बड़े उद्योगपति भी देश से माइग्रेट कर रहे हैं। काफी समय से होती आ रही लापरवाही का ही नतीजा है कि आज पाकिस्तान की यह हालत है। इसके साथ ही एक बड़ी परेशानी ये भी है कि पाकिस्तान में आर्मी और टेरर ग्रुप्स का गवर्नमेंट में इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर के हाथ में कभी भी कंप्लीट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं आ पाती है। इंडिपेंडेंस के 76 साल में आज तक किसी भी पीएम को अपना टेन्योर पूरा करने भी नहीं दिया गया है। यही कारण है कि वहां की पॉलिटिकल पार्टीज देश पर अरबों का लोन होने के बावजूद फेमस होने और पावर में आने के लिए लोगों को सब्सिडीज दिलवाती है। सच कहूं तो मित्र देश चाइना के एहसान तले पूरा पाकिस्तान दबा हुआ है। ऊपर से इतनी तंगी में चाइना ने भी और पैसे देने से इनकार कर दिया है। तो कितनी नाजुक है पाकिस्तान की हालत। पाकिस्तान का फॉरेन करेंसी स्टॉक पिछले 9 सालों में अपने लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ $4.5 अरब बचे हैं, which means only money to sustain for next 3 weeks। आखिरी एक साल में पाकिस्तान का लोन 24% से बढ़ा है, और आने वाले टाइम में पाकिस्तान को $30 अरब का लोन रीपेमेंट करना होगा, नहीं तो कंट्री डिफॉल्ट कर जाएगी। इसके साथ ही एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 227 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर पहुंच चुकी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इस समस्या का कोई भी ठोस इलाज निकल कर नहीं आ पाया है। देश को सिर्फ और सिर्फ और ज्यादा लोन लेने का ही ऑप्शन दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल लोन्स में दबा हुआ पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बार बार मदद मांग रहा है, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया है। दरअसल IMF ने कुछ शर्तें रखी हैं जिन्हें पाकिस्तान पूरा नहीं कर पा रहा है। IMF चाहता है कि देश अपने एक्सपेंसेस में कटौती करे, एडिशनल टैक्सेस लगाए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को बढ़ाए और गुड्स इंपोर्ट भी बंद कर दे। हालात को देखते हुए ये पता लगता है कि इस समय पाकिस्तान के लिए ये सब करना पॉसिबल ही नहीं है, नहीं तो देश और डाउनफॉल की तरफ चला जाएगा। इस सब से बचने के लिए पाकिस्तान के बिजनेस काउंसिल ने गवर्नमेंट को कुछ आइडियाज दिए हैं, जैसे कि हफ्ते में 4 दिन ऑफिस से काम हो और 1 दिन वर्क फ्रॉम होम, और गाड़ियों की खरीदी एकदम बंद कर दी जाए, होलसेलर और रिटेलर पर टैक्सेस बढ़ा दिए जाएं, पेट्रोल और डीजल पर 10% टैक्सेस और गैस की कीमतें भी बढ़ा दी जाएं। अब सच कहें तो पाकिस्तान इस समय ऐसी जगह पर खड़ा है जहां से संभालना बहुत ही मुश्किल है। देश के पास जो भी चॉइसेस अवेलेबल हैं वो उसके लिए आगे कुआं पीछे खाई वाला काम करेंगी। अब हम अपनी ऑडियंस से जानना चाहते हैं कि इस समस्या से निकलने का उन्हें क्या रास्ता दिखाई दे रहा है। प्लीज अपने व्यूज कमेंट करें
और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अपनी इस बर्बादी को आबादी की तरफ ले जा पाएगा? हमें जरूर बताएं। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, प्लीज शेयर करें। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव देश विदेश से जुड़े मसलों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।